अगर आपने अपना टेस्ट कराया और उसकी इंडेक्स वैल्यू 0.063 आई है तो क्या ये एक सेफ वैल्यू है या फिर इसके बाद कोई दूसरा टेस्ट भी कराना है? अगर टेस्ट कराना है तो वो कब कराना है? या फिर अगर आपने कोई टेस्ट किट अपने घर पर मंगवाई है तो क्या वो टेस्ट किट लैब में जो होने वाले टेस्ट में इस्तेमाल की जाती है उससे अच्छी है या बराबर है, या उस टेस्ट किट को यूज करने के बाद भी आपको कोई दूसरा टेस्ट कराना है? या फिर अगर आपको अपने अंदर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो फिर उनका क्या करें? क्या वो सिम्टम्स हमारे टेस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर टेस्ट की रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो आज इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वेलकम बैक। तो अगर आपने अपना HIV टेस्ट कराया है और उसमें P24 टेस्ट की वैल्यू अगर आपकी 0.063 आती है या इससे आसपास आती है तो क्या ये वैल्यू परफेक्ट है? तो इसको एक बार आप समझ लीजिए। मेन क्राइटेरिया इस इंडेक्स वैल्यू का ये है कि अगर आपकी वैल्यू 0.90 से कम रहती है तो आपकी वैल्यू ठीक है। अब आप ध्यान इस पे ये दीजिए कि 0.90 में मैंने सिर्फ 2 डिजिट्स ली हैं यहां पर पॉइंट के बाद में, लेकिन आपने जो मुझे रिपोर्ट्स में भेजा है या फिर जो आप कमेंट्स में लिखते हैं वो 3 डिजिट्स में लिखते हैं और सोचकर घबरा जाते हैं। तो यहां पर आपको अपनी सबसे पहले 2 डिजिट्स को यहां रखना है जो कि डेसिमल के बाद होनी चाहिए। तो जैसे ही आप इसमें से एक डिजिट को घटाएंगे ये वैल्यू बहुत कम और नेग्लेजिबल हो जाएगी। तो यहां से ये पता चलता है कि ये वैल्यू एकदम परफेक्ट वैल्यू है और आपको किसी तरीके की कोई चिंता करने की यहां पर जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड आगे जानकारी देने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉलिंग के थ्रू बात करना चाहते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है लेकिन बहुत ही सेफ ऑप्शन है। आप इससे कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इवनिंग टाइम में फोन करेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर फॉर मी। तो इस तरह से अगर आपकी वैल्यू 90 से कम आ रही है तो इसका मतलब है कि आप सेफ है। और इसमें अगर आपकी वैल्यू 0.90 से अबव जाती है तो फिर यहां पर रीटेस्टिंग की जरूरत पड़ती है और उसके लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनको करके आपके स्टेटस को क्लियर जाना जा सकता है कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव, चाहे वो वेस्टर्न ब्लॉट हो या फिर कोई कॉम्बो टेस्ट हो या फिर जो भी आपके नजदीकी लैब में अवेलेबल हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर ये हो सकता है कि मुझे दूसरा टेस्ट कब कराना चाहिए जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि मैं सेफ हूं। तो देखिए, जो आपने लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बनाया है या जिस भी तरीके का आपका एक्सपोजर रहा है पिछली बार, उससे अगर आपने 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं और आपका ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है या जो वैल्यू आपने मुझे भेजी है या वैल्यू आपकी 90 से कम आ रही है या आपने कोई रैपिड टेस्ट कराया है उसमें नॉन रिएक्टिव आपका रिजल्ट आया है, तो फिर आपको कोई दूसरा टेस्ट कराने की यहां पर जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स क्लियर कि आप अभी बिल्कुल सेफ है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका ड्यूरेशन 3 महीने का कंप्लीट नहीं हुआ है और यही वैल्यू जो आपने मुझे भेजी है या फिर 0.90 से वैल्यू कम आती है तो फिर उस स्थिति में आपको 3 महीने का कम से कम वेट करना है और 3 महीने कंप्लीट करने के बाद फिर जो आप टेस्ट कराएंगे अगर उसमें वैल्यू ठीक आती है और रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है या नॉन रिएक्टिव आती है तो दैट मींस कि अब आप बिल्कुल सेफ हैं और आगे किसी तरीके की चिंता की कोई बात नहीं है। अब आगे का सवाल आपका सिम्टम से रिलेटेड रहता है कि बहुत सारे सिम्टम्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फीवर हो, पेट गड़बड़ रहना हो या फिर यूरिन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो या रात में नींद नहीं आ रही हो। इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ अब जुड़ गई हैं। तो क्या ये HIV का सिम्टम है? तो देखिए, इसको बहुत क्लियर तरीके से यहां समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपका ड्यूरेशन 3 महीने का अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने टेस्ट कराया है, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही, तो अभी सबसे पहले आपको 3 महीने कंप्लीट करने हैं। इन सिम्टम्स पे आपको डिपेंड नहीं रहना है क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी बात, अगर आपने 3 महीने का ड्यूरेशन क्रॉस कर लिया है, कुछ लोगों में 4 महीना हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, उसके बाद उसमें रिपोर्ट अगर आपकी नॉन रिएक्टिव आ रही है और फिर भी आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं कि मुझे कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है वैसा, तो फिर इन सारी बातों को आप ध्यान मत दीजिए, बिकॉज आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। वो नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो भी टेस्ट मेथड आपने यूज किए हैं वो आपको बताते हैं कि आप बिल्कुल सेफ हैं। तो इंपॉर्टेंट आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो सिम्टम आप फील कर रहे हैं वो तो दूसरे लोगों को भी सेम आपके फील हो सकते हैं जिनका कोई किसी भी तरीके का कोई एक्सपोजर नहीं हुआ है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका और भी है कि जो टेस्ट किट आप ऑनलाइन खरीदते हैं घर पे टेस्टिंग करने के लिए, क्या वो परफेक्ट है? बिकॉज जो लैब्स में इस्तेमाल होती हैं या जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती हैं, क्या वो किट ज्यादा बेटर है या फिर ये भी किट उनके बराबर है? तो देखिए, जो डायरेक्ट ब्लड टेस्टिंग की जो किट आप ऑनलाइन मंगाते हैं वो भी परफेक्ट है और जो वहां पर टेस्ट किट अवेलेबल है वो भी परफेक्ट है। उन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही डिफरेंस है कि उनमें सीरम से वहां पर टेस्टिंग लगाते हैं, आप डायरेक्ट ब्लड से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किट बाहर अवेलेबल नहीं है, ये बाहर भी
अवेलेबल है। लेकिन जनरली जब आप टेस्ट एंटीबॉडी का बाहर कराने जाते हैं तो वहां पर सीरम से ही टेस्ट लगाया जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ब्लड टेस्ट वाला ही टेस्ट वहां पर बोलेंगे तो वो भी टेस्ट वहां पर लग जाएगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए ये किट मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, जिससे कि आप आराम से डायरेक्ट ब्लड से इस टेस्ट को लगा पाए। नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि अगर आपने 3 महीने कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद 4 महीने पे आपने टेस्ट करा लिया, 5 महीने पे भी करा लिया, 6 महीने पे भी करा लिया, तो क्या उसके बाद कोई और टेस्ट कराने की जरूरत है, या फिर फ्यूचर में मैं ऐसा तो नहीं है पॉजिटिव हो जाऊंगा? तो इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद आपने इतने सारे टेस्ट करा लिए हैं और रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी ज्यादा टेंशन आप लेंगे तो नॉर्मल लाइफ आपकी एबनॉर्मल हो जाएगी, और एचआईवी से यहाँ पर फिर खतरा नहीं होगा, बल्कि आपकी टेंशन से लाइफ आपकी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, अगर आप एक बार नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही रहेंगे। तो वेल, इसके अलावा अगर आप अपने डाउट्स को कॉल करके भी क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल मी 4 ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है और सेफ भी है। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी जानकारी अदर वीडियोस में भी दी है, उन वीडियोस की लिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको ज्यादा इसमें टेंशन ना हो। तो अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नए वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।